हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज आइसोमेरिज्म का हम सेकंड लेक्चर पढ़ाने जा रहे हैं। इसका सेकंड लेक्चर का नेम है हमारा स्टेरियो आइसोमेरिज्म। इससे फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ाया था आपको स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को, और सेकंड लेक्चर में हम पढ़ाएंगे आज स्टेरियो आइसोमेरिज्म। ये बहुत ही इंपोर्टेंट आइसोमेरिज्म है। अब इसको हम जब पढ़ाएंगे तो इसकी ये होती क्या है एक्चुअल में स्टेरियो आइसोमेरिज्म, इसको हम देखिए बताते हैं क्या होती है। देखिए अभी हमने पहले जब पढ़ी थी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म तो दो चीजें पढ़ी थी उसमें। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, दूसरी चीज थी उसमें कि डिफरेंट कुछ ना कुछ था उसमें, लेकिन यहां पे क्या है सेम ही होगा, सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। वहां पे क्या था डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला था किस वाली का आइसोमेरिज्म में, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में। लेकिन यहां पे क्या है सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो यहां पे डिफरेंट क्या है फिर, तो डिफरेंट देखो कि ये है डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम इन स्पेस, यानी उन कंपाउंड के स्पेस में एटम्स का अरेंजमेंट क्या होगा, डिफरेंट होगा। ये चीज इनमें डिफरेंस है। देखिए तीन बातें निकल के आई। देखिए सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, और थर्ड पॉइंट क्या था इसमें, डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन स्पेस, यानी स्पेस में एटम्स का अरेंजमेंट डिफरेंट होगा। आपको हमने बताया था इसके टू टाइप्स होते हैं। कौन कौन से थे जरा पता नहीं रहा, कमेंट सेक्शन में लिख के बता दीजिए। पहला था हमारा कन्फिगरेशनल, और सेकंड था इसका कन्फर्मेशनल। याद आ गया होगा आई होप। देखिए अब ये कन्फिगरेशनल होता क्या है और कन्फर्मेशनल में और कन्फिगरेशनल में डिफरेंस क्या है, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन। कन्फिगरेशन का मीन्स तो आप जानते होंगे क्या होता है कन्फिगरेशन का मीन्स। चलो देखो इसको पढ़ते हैं, पहले इसको हम पढ़ेंगे, इसका उल्टा कर देंगे उसे। देखिए आइसोमर है, लिखते हैं आइसोमर्स कैन बी interconverted by simple rotation, just by, यानी कि just by rotation। about formerly single bond, नहीं क्या है ऐसी आइसोमेरिज्म जिसमें आइसोमर्स जो होते हैं उनको हम आपस में क्या करते हैं इंटरकन्वर्ट करते हैं, एक दूसरे में चेंज कर सकते हैं। ऐसी आइसोमेरिज्म जिसमें आइसोमर्स को हम इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं जस्ट बाय रोटेशन। ओनली उन्हें क्या करना पड़ेगा, हमें रोटेट करना पड़ेगा बस, ठीक है। या क्लॉकवाइज रोटेट करें या एंटी क्लॉकवाइज करें, ये क्लॉकवाइज होगा और ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो हम उन्हें बस क्या करना है, हमें बस उनका रोटेशन करना है बस, ठीक है। और उसका ऐसा करने से क्या हो जाएंगे, वो इंटर कन्वर्टेड हो जाएंगे। और ऐसी ही आइसोमेरिज्म क्या बोलते हैं हम, कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म बोलते हैं। इसको हम बाद में पढ़ेंगे, पहले इसको पढ़ेंगे। अब इसी से देखिए इसका रूट कर रहा हूं मैं। देखिए ये क्या है, तो यहां पे क्या है, यहां पे लगाना है कैन नॉट। यहां पे देखिए आइसोमर्स कैन नॉट बी इंटर कन्वर्टेड
जस्ट बाई रोटेशन। ऐसे आइसोमर्स जिन्हें हम रोटेशन से इंटरकन्वर्ट नहीं कर सकते, उनके लिए हमें स्पेशल मेथड लगाना पड़ता है। ऐसे आइसोमरिज्म को बोलेंगे हम कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमरिज्म। अब देखिए इसमें हम पढ़ेंगे, कॉन्फ़िगरेशन में पढ़ेंगे क्या होता है। कॉन्फ़िगरेशन के दो पार्ट थे। पहला पार्ट था ज्योमेट्रिकल, सेकेंड पार्ट था इसका ऑप्टिकल। देखिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। देखिए अब पहले बात करेंगे हम ज्योमेट्रिकल की। अब देखो ज्योमेट्रिकल होता क्या है, वही चीजें होंगी। देखिए इसमें चीजें सब वही लगाते हैं, क्योंकि ये हम ज्योमेट्रिकल पढ़ेंगे, तीन चीजें वही बना देते हैं। यहाँ पे देखिए सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला और डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। क्या है ये डिफरेंट है, यहां पर स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। ऐसे आइसोमर्स क्या होते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बोलते हैं। अब देखिए यहां पर और एक बात मिल जाएगी, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म जो होती है हमारी, ये किसमें होती है। देखिए एक पॉइंट और निकल के आता है। देखिए ये एल्कीन डेरिवेटिव्स में होती है। बहुत इंपोर्टेंट बात है, ये एल्कीन डेरिवेटिव्स में क्या होती है, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होती है। और एक पॉइंट और अभी देखिए, अब यहां पर दो तरह के आइसोमर्स बनते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में। टू टाइप के आइसोमर्स बनते हैं, एक बनते हैं सिस आइसोमर्स, एक बनते हैं हमारे ट्रांस आइसोमर्स। ये इनके नेम्स होते हैं सिस ट्रांस। सिस और ट्रांस में क्या डिफरेंस देखिए, सिस क्या होते हैं, इसको लिख लेते हैं सिमिलर ग्रुप्स लाई ऑन सेम साइड। सिस का मीन्स क्या होता है, सिमिलर ग्रुप्स एक ही साइड में होंगे। यानी जो ये डिफरेंट है अरेंजमेंट एटम का, जब एटम्स का अरेंजमेंट डिफरेंट होगा तो क्या होगा, जो सेम ग्रुप्स एक ही साइड में है तो उसे बोलेंगे सिस। यदि मान लीजिए सेम ग्रुप डिफरेंट या बोले अपोजिट साइड में हो तो लिखो सिमिलर ग्रुप्स लाई ऑन अपोजिट साइड्स, अपोजिट साइड्स। देखिए सिमिलर ग्रुप्स लाई ऑन सेम साइड, यानी सेम ग्रुप एक ही साइड में है तो सिस हो जाएगा वो। सिमिलर ग्रुप अपोजिट साइड में है तो हो जाएगा ट्रांस। अब इसको हम सिस ट्रांस को एग्जांपल से समझाएंगे। मैं इसको रफ कर रहा हूं, देखिए जल्दी इसको कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। इसको रफ कर रहा हूं मैं, इसको रफ नहीं करूंगा। देखिए एग्जांपल देखिए इसका, सिस ट्रांस का एग्जांपल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिस ट्रांस जैसे एग्जांपल मैं दे रहा हूं, देखिए यहां पर H डबल बॉन्ड
और यहाँ पे मान लीजिए Cl लगा हुआ है, Cl लगा हुआ है। देखिए, और मैंने आपसे बोला था कि ये जो आइसोमर मिलती है वो कहां मिलती है? एल्कीन डेरिवेटिव में, यानी जहां पे डबल बॉन्ड हुआ कार्बन कार्बन के बीच में, वहीं पर ये आइसोमेरिन क्या मिलती है? हमें मिलती है। अब देखिए क्या है, अब देखिए यहां पे क्या है, सेम साइड में सेम ग्रुप है, जो एटम्स का अरेंजमेंट डिफरेंट है, वो एटम का अरेंजमेंट डिफरेंट तो है इसके अंदर, लेकिन सेम साइड में सेम ग्रुप प्रेजेंट है। तो बताइए क्या होगा? ये सिमिलर ग्रुप्स लाई ऑन सेम साइड, तो क्या हो जाएगा? सिस। और इसका नाम पता है क्या होगा? सिस। अब देखो 1,2 1,2 डाई क्लोरो, और 2 कार्बन है तो बोलेंगे इथीन, क्योंकि डबल बॉन्ड लगा हुआ है ना इसमें, इथीन हो जाएगा ये। तो सिस 1,2 डाई क्लोरो इथीन। अब आते हैं, देखो इसका एक आता है ट्रांस बनाते हैं इसका, और यहां पे देखो क्या हो जाएगा? Cl आ गया, इधर Cl और इधर H। देखो सिमिलर ग्रुप्स लाई ऑन अपोजिट साइड्स। सिमिलर ग्रुप कहां पे है? अपोजिट साइड्स में है। देखिए तो क्या हो जाएगा? ये ट्रांस, ये बना ट्रांस, और इसका नाम जब करेंगे ट्रांस का क्या हो जाएगा? देखिए वही हो जाएगा 1,2 डाई क्लोरो इथीन। आया समझ में? एग्जाम्पल अब इसका एक और लेते हैं, और बात समझ में आएगी लिखेंगे सिस ट्रांस का। जैसे देखिए CH2, C डबल बॉन्ड, यहां पे भी CH2 ले लें हम, और यहां पे हम ले लें H। अब देखिए सेम ग्रुप सेम साइड में है, सिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये सिस। अब ऐसे करें हम CH2 C H, यहां पे H ले लें और यहां पे ले लें CH2, तो ये हो जाएगा ट्रांस। बस सिंपल सी बात समझो कि सेम ग्रुप सेम साइड में है तो सिस हो जाएगा, सेम ग्रुप डिफरेंट साइड में है, या बोले अपोजिट साइड में, डिफरेंट साइड में बोलेंगे अपोजिट साइड में, तो क्या बनेगा? ट्रांस। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा, इसका सेकंड टाइप है हमारा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को हम डिस्कस करेंगे। देखिए क्या है ये, इसमें कुछ पॉइंट लिख रहा हूं। देखिए ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में पहला है सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, दूसरा लिखें सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, थर्ड पॉइंट लिखें सेम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। देखो ये सब कुछ तो सेम है, इसके अंदर तो डिफरेंट क्या है? फिर सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आ गया, सेम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आ गई। देखिए अब डिफरेंट क्या है? देखिए डिफरेंट, देखिए इंपोर्टेंट है। डिफरेंट क्या है इसमें? डिफर टुवर्ड्स बिहेवियर their behavior, differ their
बिहेवियर टुवार्ड्स differ their behavior towards plane polarized light, यानी इनका जो बिहेवियर होगा प्लेन पोलराइज्ड लाइट के अगेंस्ट क्या होगा, डिफरेंट होगा। बस ये डिफरेंस है तो के अंदर, बस इसीलिए क्या बोला गया है ऑप्टिकल, क्योंकि लाइट वर्ड यहां पे आ रहा था, वो लाइट के अगेंस्ट क्या होंगे, ये इनका बिहेवियर चेंज हो जाएगा। ऑप्टिकल इसलिए बोला जा रहा है, ऑप्टिक्स पढ़ते हैं फिजिक्स के अंदर तो वहां पे लाइट के बारे में पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो यहां भी क्या है, लाइट के प्लेन पोलराइज्ड लाइट के अगेंस्ट क्या होगा, इनका डिफरेंट बिहेवियर होगा। ऐसे आइसोमर्स को हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर्स बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए यहां पर एक पॉइंट और बना रहा हूं, इसके नीचे यहां पर लिख दे रहा हूं मैं ऊपर, ऐसे आइसोमर्स जो पीपीएल को, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, यानी क्या करें वो एंटी क्लॉकवाइज क्या करें, रोटेट करें। तो कैसे आइसोमर्स होते हैं वो, लीवो, क्या होते हैं, लीवो। देखो ऐसे आइसोमर्स जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं उनको बोलते हैं लीवो। लीवो को लिखते हैं हम स्मॉल एल से, एल फॉर लीवो। और देखो एक और है इसके बाद, जो क्लॉकवाइज करे, जो क्लॉकवाइज करते हैं उन्हें बोलते हैं हम डेक्स्ट्रो। क्या बोलते हैं, डेक्स्ट्रो। डेक्स्ट्रो को लिखते हैं हम स्मॉल डी से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे नाम पूछे जाएंगे वहां पर, लीवो कौन सा है, डेक्स्ट्रो कौन सा है, ठीक है। तो लीवो होता है हमारा जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट साइड में रोटेट करे, या बोले हम एंटी क्लॉकवाइज, एक ही बात है, लेफ्ट साइड बोलते हैं या एंटी क्लॉकवाइज बोले, एक ही बात है। अब जो क्लॉकवाइज रोटेट करता है उसे बोलते हैं डेक्स्ट्रो, ठीक है। अभी इसमें बहुत सारे पॉइंट्स रहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट आइसोमेरिज्म में ये। अब देखिए नेक्स्ट इसमें अभी और है, देखो ऐसे आइसोमर्स जो पीपीएल को क्लॉकवाइज या बोले एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज करें या एंटी क्लॉकवाइज करें, ऐसे आइसोमर्स जो पीपीएल को यानी प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कीरैलिटी कंपाउंड। लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं, कीरैलिटी कंपाउंड्स। और जो कीरैलिटी कंपाउंड होते हैं वो कैसे होते हैं, नॉन सुपर इम्पोजिबल। जो कीरैलिटी कंपाउंड होते हैं वो कैसे होते हैं, नॉन सुपर इम्पोजिबल। इसका मीन्स क्या है, देखिए नॉन सुपर इम्पोजिबल का मीन्स होता है जब इनको हम मिरर में देखते हैं, मिरर इमेज जो होती है उनकी, ऐसे कंपाउंड की मिरर इमेज एक दूसरे के ऊपर एग्जैक्ट नहीं आती, ऐसी मिरर इमेज जो एक दूसरे के जस्ट ऊपर नहीं आती, उससे थोड़ा अलग होती है, उसको बोलते हैं हम नॉन सुपर इम्पोजिबल। अब जो एक दूसरे के ऊपर आ जाती है उसे बोलते हैं सुपर इम्पोजिबल। जैसे हमने ये बनाया, तो हैंड बनाया, जैसे ये देखिए ये हैंड है, और यहां पे लगा दिया मिरर, हमने मिरर,
और इस मिरर की हम बनाए, मिरर इसकी हैंड की बनाए मिरर इमेज, तो बताया कैसी बनेगी, ये यहां आ जाएगा, ये वाला हाथ, ये देखो ये, तो ये जब हम इसे इसके ऊपर डालेंगे तो ये दूसरे आपस में क्या है, नॉन सुपर इम्पोजेबल है, ऐसे बनेगी। देखिए जब हम इनकी आपस में बनाएंगे, सुपर इमेज बनाएंगे तो ये ऐसे बनेंगे, देखिए ऐसे, इस तरह से। तो हो गई क्या बताइए आप, एक दूसरे के ऊपर आ गई क्या, नहीं आई। तो ये कैसे हो गई हमारी नॉन सुपर इम्पोजिबल। जितने भी कीरलिटी कंपाउंड होते हैं वो कैसे होते हैं, नॉन सुपर इम्पोजिबल होते हैं, यानी वो एक दूसरे के जस्ट ऊपर नहीं आते। और एक बात और, जितने भी कीरलिटी कंपाउंड हो चाहे नॉन सुपर इम्पोजिबल कंपाउंड हो, ये सारे कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं। यानी ऑप्टिकल आइसोमेरिक कहां होती है, ऐसे कंपाउंड मिलेगी आपको जहां जो नॉन सुपर इम्पोजिबल हो, या बोले तो जिनके अंदर कीरलिटी हो। ठीक है, कीरलिटी का मीन्स क्या है, जो ये बिहेवियर शो कर रहे हैं, देखिए ये वाला